तो ये जो पेपर 4A मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ, उसमें मैंने 4A का जो था फर्स्ट यूनिट और जो फर्स्ट पेपर है वो दोनों भेजे थे। तो मुझे आपको सेकंड यूनिट भी भेजनी थी ना। वैसे मैंने आपको भेज चुका हूँ इसको, लेकिन एक बार समझा भी देता हूँ मैं। जो सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर इसमें भाषा के कौशल से संबंधित सवाल हैं। आप जानते भी होंगे कि भाई कौशल क्या है, मैं आपको पहले कभी पढ़ा भी चुका हूँ। मुझे याद आ रहा है कि आपको लास्ट ईयर में पढ़ाया था, ठीक है। भाषा के कौशल क्या होते हैं? भाषा के कौशल कुछ ये 4 प्रकार के होते हैं भाषा के कौशल। पहला होता है श्रवण कौशल, अंग्रेजी में कहते हैं लिसनिंग स्किल, ठीक है, मतलब सुनना। दूसरा होता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इसको स्पीकिंग स्किल कहते हैं, मतलब बोलना। तीसरा पठन कौशल या वाचन कौशल, अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग स्किल। और चौथा होता है लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल। ये ध्यान रखना हमेशा, अंग्रेजी का शब्द जब कभी हिंदी के शब्द में कंफ्यूज हो जाओ ना, तो अंग्रेजी के शब्द लिसनिंग यानी सुनना, स्पीक यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। तो राइटिंग लिखने का कौशल, रीडिंग पढ़ने का कौशल, स्पीकिंग बोलने का कौशल और लिसनिंग सुनने का कौशल। एक बार अंग्रेजी में हिंदी में भी देख लेना, अंग्रेजी में भी देख लेना बोल क्या रहा है। वैसे ज़्यादातर ये सवाल पठन कौशल पर ही पूछता है, पठन और लेखन कौशल पर। ये वाचन कौशल शब्द आए ना, तो वाचन शब्द थोड़ा कंफ्यूज पैदा करता है। वाचन को कभी बार हम मौखिक कौशल भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं वाच कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो हम सोचते हैं कि वाचन का मतलब बोलना है और वाचन का मतलब पढ़ना भी होता है। जैसे नहीं कहते कि चलो इस पाठ का वाचन करो या वाचन कर रहे हैं। तो आदमी कंफ्यूज होता है कभी कभी कि वाचन का मतलब पढ़ने है या वाचन का मतलब बोलना है, क्या है। तो उसकी अंग्रेजी देखना, अंग्रेजी में क्या लिखा है। जब वाचन शब्द आए, यदि अंग्रेजी में स्पीकिंग लिखा है तो ये बोलने वाले को समझना, और वाचन का यदि अंग्रेजी में रीडिंग लिखा है तो फिर पढ़ने वाले को समझना। लेकिन ज़्यादातर ये वाचन शब्द ना होकर यही शब्द होता है, पठन कौशल ही होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी के शब्द याद रखने हैं। हिंदी में भी श्रवण यानी सुनना, मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलना, पठन या वाचन का मतलब पढ़ना और लेखन यानी कौशल। तो ये 2 प्रकार के, इसको प्राथमिक कौशल भी कहते हैं, इसको द्वितीयक कौशल भी कहते हैं। प्राथमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा इनको ही सीखता है पहले, ये तो स्कूल में जाके सीखता है। प्राथमिक कौशल इसलिए कहते हैं कि घर पे ही सीख लेता है। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है। जो बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले सुनता है वो चीज़ों को, वो बोलना पढ़ना लिखना थोड़ी जानता है। फिर धीरे धीरे बोलना भी सीखता, तुतलाता है, पाता ताता मम्मी मम्मी करके बोलता है, ठीक है। तो पहले सुनना यानी श्रवण कौशल, फिर मौखिक कौशल यानी बोलना सीखता है, घर पे सीखते हैं, इसलिए प्राथमिक कौशल कहते हैं। और इन दोनों को स्कूल में जाके सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लाके लिखना सीखता है। सबसे लास्ट में किसी चीज़ को लिखना, क्योंकि जब तक आप पढ़ना नहीं आओगे तब तक लिखोगे थोड़ी चीज़ को। तो सबसे अंतिम कौशल, इनको द्वितीय कौशल कहते हैं, क्योंकि स्कूल में जाके सीखता है, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनको ही ज़्यादा सवाल पूछता है, इनको कम पूछता है। तो पिछले साल में क्या सवाल पूछे थे आप देखते हैं। पहला सवाल वही पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल। पठन कौशल क्या है? पठन कौशल को विकसित करने का महत्व बताइए। तो क्या है पठन कौशल? जो पढ़ना वाला कौशल है, रीडिंग स्किल क्या होती है, और उसको विकसित करने का महत्व बताइए। यदि कोई व्यक्ति है वो विकसित हो चुका है तो क्या महत्व है? यदि किसी व्यक्ति को पढ़ना आता है तो क्या महत्व उसका? तो वही बताने कि भाई किसी में यदि पठन कौशल विकसित हो गया है, कोई बच्चा जो पढ़ लेता है तो क्या महत्व पढ़ने का, क्या महत्व है किताबें पढ़ने का, क्या महत्व है कुछ पढ़ने का, रीडिंग कुछ महत्व है नहीं है पढ़ने का? तो बिल्कुल है भाई। भाई पढ़ेगा तो चीज़ों को समझ पाएगा, पढ़ेगा तो शिक्षित कहलाएगा, पढ़ेगा तो समझ विकसित होगी, पढ़ेगा तो बाकी अन्य चीज़ों के बारे में जान पाएगा, पढ़ेगा तो उसके बाद ही फिर लेखन कार्य भी शुरू करेगा। तो लेखन जो एक प्रकार से जो कौशल है वो पठन कौशल पर ही आधारित है। पढ़ना नहीं आएगा तो लिखेगा कैसे? तो पठन कौशल अगर किसी में मतलब विकसित हो गया तो क्या महत्व है? इतने सारे महत्व हैं। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे ही आ जाता, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए आता है एग्ज़ाम में, तो अगर ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो मैं अच्छी भी दी था, इसको 4-5 पेज तो भर के आ ही जाता। हाँ, बस पठन कौशल परिभाषा पता होनी चाहिए, कि अर्थ पता होना चाहिए पठन कौशल क्या है। तो पठन कौशल आपने समझा, ऐसा कौशल जो पढ़ने की बात हो रही है। और पठन कौशल सामान्य 2 प्रकार का होता है ना, पहले आपको प्रीवियस ईयर में पढ़ा भी है। एक होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन का मतलब ऐसा जिसमें हम बोल के पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ रहा हूँ ना मैं चीज़ को, तो कैसा वाचन है मेरा? सस्वर वाचन है, यानी स्वर के साथ बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है। और एक होता है मौन वाचन। मौन वाचन यानी जो मैं मन के अंदर ही पढ़ रहा हूँ,
आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, मौन वाचन ही है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन मौन है, और मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन सस्वर है। तो इस तरह ये याद रखना है, ठीक है, चीज़ों को क्या कौन से प्रकार होते हैं, कौन सी विधि है, क्या पता कैसा सवाल पूछ ले, सरल सवाल ही होता है, इनके बारे में पता हो। दूसरा सवाल क्या था, पठन व लेखन में क्या अंतर है, लेखन कौशल क्या होता है, लेखन कौशल को सीखने की विधि बताइए। तो सिंपल सी बात करें भाई, लेखन कौशल, ये मेरे ख्याल से इसने 23वां सवाल पूछा है, ये सारे सवाल पूछे गए, लेखन कौशल पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले पूछ रहा है पठन और लेखन में क्या अंतर होता है। तो है कोई अंतर भाई? वही देखो कहाँ से सवाल पूछे ज़्यादा सवाल को, ये मैंने कहा ना द्वितीयक चीज़ से ज़्यादा, देखो पठन लेखन दूसरा इसी को ज़्यादा है, तो मैंने जो द्वितीय कौशल होते हैं उनसे ज़्यादा पूछ रहा है। पठन और लेखन कौशल में क्या अंतर है तो बताना है भाई, लिखना लिखना होता है, पढ़ना पढ़ना होता है, आपको परिभाषा याद होगा तो अंतर भी कर पाओगे। फिर लेखन कौशल को थोड़ा परिभाषित कर दो, और लेखन कौशल को सीखने की विधि बताइए। यदि कोई बच्चा लिखना सीखना चाहता है तो कौन कौन सी विधियाँ होती है, तो विधि आपको पता होनी चाहिए, पढ़ेंगे आप इस चीज़ों को। अगला है पठन और लेखन में क्या अंतर होता है, फिर वही देखो यहाँ पे पठन लेखन, यहाँ पे पठन लेखन पूछ दिया। पठन और लेखन की प्रक्रिया बताइए, पुस्तकों से जानकारी निकालने में पठन किस प्रकार मददगार है। तो पठन कौशल बताना है, लेखन कौशल अंतर बता देना है, और पठन कौशल लेखन कौशल की प्रक्रिया भी बतानी है, प्रोसेस क्या है इनका, और साथ ही साथ जब किताबें होती हैं उनसे हमें जानकारी निकालनी है तो पठन कौशल किस प्रकार मददगार है। यानी तुम्हें पढ़ने जो आता है उस पढ़ने से तुम किताबों से कैसे जानकारी निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, जब तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक कैसे मददगार होगा, तो बहुत मददगार है। अगला श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल के विभिन्न तत्व कौन से हैं। तो ये यहाँ पर इसने पहला वाला पूछ लिया, श्रवण कौशल, ठीक है, जो लिसनिंग वाला होता है, जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, क्या होता है श्रवण कौशल के विभिन्न तत्व बताने, भाई कौन कौन से तत्व होते हैं इसके। अगला श्रवण और वाचन में क्या संबंध होता है, श्रवण कौशल और वाचन कौशल किस प्रकार से महत्वपूर्ण संचार कौशल है, चर्चा करें। ये जो यहाँ पर ये वाचन शब्द है ना, क्या है ये मुझे भी नहीं पता इसका, ये वाचन का क्या, इसका मतलब पठन से है या मौखिक से है। अगर इसकी अंग्रेजी होती ना, अंग्रेजी अभी मेरे पास नहीं है, तो अंग्रेजी मत देखना हमेशा, वैसे तो मेरे ख्याल से दूसरे टाइप का ही होगा ये वाचन। कौन सा वाला, ये मौखिक वाचन वाला, जो बच्चा दूसरी बार श्रवण कौशल फिर वाचन कौशल, लिसनिंग जो बोलना है ना, स्पीकिंग कौशल, मेरे ख्याल से वो वाला होगा ये। तो जब भी ऐसे कन्फ्यूज हो जाए ना, वाचन का मतलब क्या, क्या ये पढ़ने वाला वाचन है, क्या ये जो आदमी बोलता है वो वाला वाचन है, कौन सा वाला वाचन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो श्रवण है, तो साथ में साथ वो बोलने वाला ही होना चाहिए। तो लेकिन तभी मैंने हमेशा तुम्हें अंग्रेजी देखना कि अंग्रेजी में क्या लिखा है, रीडिंग लिखा है या फिर स्पीकिंग लिखा है। तो श्रवण वाचन कौशल में क्या संबंध होता है, श्रवण वाचन कौशल किस प्रकार संचार की साधन है। संचार समझते हो ना, सूचना को एक से दूसरे तक पहुंचाने में जो मददगार होता है उसको संचार कौशल कहते हैं। तो किस प्रकार मददगार है ये भी बताना था। कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या महत्व है, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार भी बताने आपको, कौन कौन से प्रश्न होते हैं, प्रश्न पूछने का क्या महत्व होता है। कोई बच्चा यदि कक्षा में प्रश्न पूछता है या फिर शिक्षक ही बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है तो क्या महत्व हो सकता है, तो भाई कई सारे महत्व होते हैं। यदि शिक्षक बच्चे से प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है उसके पूर्व ज्ञान का आकलन कर रहा हो। भाई मैंने मान लिया मैं टीचर हूँ और मैं बच्चे से सवाल, मैं पाठ पढ़ाना चाहता हूँ और मैंने बच्चे से सवाल पूछा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं पूर्व ज्ञान का आकलन करना चाहता हूँ कि बच्चा पहले से कितना जानता है। मैंने आपसे पूछा, माने मैंने पठन कौशल पढ़ा रहा हूँ, क्लास में आया, मैंने कहा चलो बच्चों बताओ पठन कौशल क्या होता है, तो मैंने बच्चे से सवाल पूछा क्योंकि पूर्व ज्ञान की मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। या फिर ये भी हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बीच में सवाल किया कि बताओ आप क्या समझे इससे, इस सवाल का उत्तर दो, तो उस समय में ज्ञान, वो पूर्व ज्ञान का आकलन नहीं कर रहा, मैं उस ज्ञान का आकलन कर रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ा लिया है, उसकी जानकारी ले रहा हूँ। बच्चे के दृष्टिकोण भी तो है कि भाई बच्चा सवाल पूछे क्या कि उसका जो डाउट है, समस्या, उसका समाधान भी हो जिसमें समस्या आ रही है। तो ये होता है कि कक्षा में सवाल पूछने क्या महत्व है। यदि आप एक बार इनको महत्व देख लोगे तो मेरे ख्याल से 10-12 पॉइंट बन जाएंगे, टीचर के दृष्टिकोण से, छात्र के दृष्टि, ऐसे लिखना पेपर में कि बच्चे के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, छात्र के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, अलग अलग हो सकता है ना भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे सवाल करूँगा तो इसका भी महत्व है, और तुम पढ़ रहे हो तो तुम भी तो सवाल पूछ सकते हो, ऐसा क्यों है, तुम्हारा भी तो महत्व है पूछने का। तो ये आसान से सवाल था। अगला, पढ़ने में बच्चे के सामने आने वाली समस्याएं कौन सी होती है, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो जो पढ़ना है, बच्चे के सामने आने वाली समस्या कौन कौन सी हो सकती है, तो क्या क्या समस्या आ सकती है पढ़ने में। भाई कई समस्या आ सकती है पढ़ने में। हो सकता है बच्चे की जो भाषा संबंधी कठिनाई हो, वो भाषा समझना आ रही हो उसको, हो सकता है उसकी कोई दिव्यांगता हो, आँख ठीक नहीं देख पा रहा हो, ये भी तो समस्या हो सकती है। हो सकता है स्पष्ट पठनीय भाषा ना हो, छपाई ठीक से नहीं हो कागजों की, ये भी समस्या हो सकती है। और भी कई सारी समस्या होती है। समस्या
और समस्या देखी जाए तो हज़ारों हो सकती है, आज के दिन में देखा जाए तो हो सकता है वो खुद अनपढ़ हो, ना जानता हो इस चीज़ को पढ़ना। हो सकता है आजकल आधुनिकता है, लाइट की समस्या हो, वो भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो क्या समस्या आती है सामने और समाधान कैसे कर सकते हैं? तो कई तरीके से समाधान करना, फिर समस्या को बताना। मान लिया आप 10 समस्या बता सकते हो बच्चे के सामने, मान लिया समस्या आ रही है फॉर एग्जांपल, एक दो समस्या कि बच्चा ठीक से नहीं देख पा रहा, तो ये समस्या है, तो इसी का समाधान बता दो। ठीक से नहीं देख पा रहा है तो यानी उसको फिर चश्मे लगाने चाहिए बच्चे को। मान लीजिए समस्या एक है कि घर में रोशनी नहीं है, तो उसका समाधान है कि घर में फिर रोशनी होनी चाहिए, चिमनी जलाओ, कुछ करो। जो समस्या उसी को अगर तुम समाधान बदल सकते हो, स्मार्ट स्टडी से कहते हैं 10 समस्या बता दो और उसी को बिरयानी समाधान भी कर दो। भाई समस्या ये तो उसका समाधान होगा ना। मान लें समस्या किसी व्यक्ति को बुखार है, तो उसका समाधान भी तो है कि दवाई लाओ, वो बुखार का ही उल्टा कर दो तो समाधान बनता है चीज़ों का। तो ये हमने देख लिया है। तो ये 4A पेपर का यूनिट 2 था। बाकी यूनिट 1 में देख चुका हूँ और 4B को भी मैं आपको दे चुका हूँ। मैंने कहा ये आपको खुद से ही करना है। मैंने और भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर इतने समझाने पर भी नहीं कर पाते हो कुछ, तो भाई फिर क्या करूँ मैं। ये जो किताबों से मैं एक्सट्रैक्ट करके निकालता हूँ चीज़ों को, तो खुद ही जानोगे तो कन्फ्यूज रहोगे। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, पढ़ो।